तो फ्रेंड्स प्रेजेंट है डैशॉन। डैशॉन एक इधर आ तो उस तरफ गेट के पास। डैशॉन एक नहीं ये डैशॉन ब्रीड है और पहली बार हमारे पास आया है। इसका नाम है ऑलिव। ऑलिव 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 पहली बार आया है और पहली बार मुझे मिला है हॉस्टल में, पहली बार। और 2 इयर्स का है। डर गया है मुझे मेरी स्मेल से, क्योंकि पहली बार ही आया। नो डाउट इतने सारों में से डर तो रहेगा ना, और डॉग्स की स्मेल वगैरह आ रही है तो उससे भी घबरा रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि सुबह से इसकी दोस्ती हो गई है और नो डाउट बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा। ये आया है हॉस्टल पर। ऑलिव ऑलिव आओ, ऑलिव आओ। बहुत प्यारा बच्चा, बहुत आते रहे। तू अभी इसको अंदर बाहर लेके गया ना, इसलिए। ऑलिव आजा, मेरे से दोस्त करे ना बाबू। मस्त है यार, थू थू नजर ना लगे बाबू को। बहुत ही अच्छा, मस्त। ये ब्रीड भी बहुत अच्छी है घर के लिए, मस्त रहती है, छोटी सी लंबी। थू थू थू। ऑलिव ऑलिव ऑलिव। सुभाष बता रहा है जब ये आया था तब ये ऑफिस में ना चूहे ढूंढ रहा है, चूहे। अरे यार क्या प्यारी चीज है सर आपके पास। तू 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 ऑलिव। मैं दो या 3 डॉशॉन से मिल चुका हूँ और 1-2 को ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ। ये 3रा या 4था नंबर है, लेकिन सबसे लंबा है अभी तक जितने भी डैशॉन मैंने देखे उन सबसे लंबा ये है। ऑलिव इधर आ, पानी रखो इधर। ऑलिव कहाँ? ऑलिव अन्य बाबू, अल्ले बाबू, जबरदस्त। पीने दबा कर पानी, पीना पीना दे, रुक जा, वहीं रुक जाया करो। सुनते ही नहीं है स्टाफ को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ऑलिव को मिलाया गया है मैगी से। मैगी से इसलिए क्योंकि इससे इसका स्वभाव भी पता चल जाएगा। मैगी से कोई हार्म नहीं करेगी और इसका रिएक्शन भी देखना होता है ना, कैसा रहता है क्या है, तो वो पता करने के लिए। लेकिन कसम से मस्त लगती है ये ब्रीड। ये भी एक यूनिक ब्रीड है, जोधपुर में ज़्यादा नहीं है। खुशी खुशी गाना दो। सिंगल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एकदम सारे डॉग से कराया तो ये डर जाएगा। और जब 1-2 दिन के लिए आया है वैसे तो, पर अगर जल्दी सेट हो गया तो हम सब के साथ खेलने के लिए ज़रूर छोड़ेंगे इसको, मज़ा आएगा। पर साथ साथ इसकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कितना भी कैसा भी हो, घर का शेर भी क्यों ना हो, यहाँ वो शेरगिरी नहीं दिखा सकता ना। इसके साथ तो खेलने लग गया। देखो वो आई खुशी। खुशी ये देख कौन है? खुशी के ये क्या आ गया? ये क्या चीज है? ये तो पहली बार ही देखा मैंने। ये क्या लंबा लंबा चिकूड़ा है? लेब्राडोर छोटा, छोड़। एक एक करके सबको बुलाते हैं क्योंकि रिएक्शन ठीक है, डरा नहीं है ये। टिन को भी छोड़ देना, देखते हैं टिन के साथ कैसे। ओह देखो देखो, ओ जवानी 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 के दीवानी है ये तो। ये एक्चुअली किसी डॉग के साथ रहा नहीं है, फीमेल डॉग के साथ। अरे जबरदस्त है ये तो। ये जवानी दीवानी आ गई। ये आ गया रॉकी। रॉकी एक लेब्राडोर है, बिहेवियर ट्रेनिंग पर आ रखा है, हालांकि अभी बच्चा ही है, एज में बड़ा नहीं है। ये देखो मैं के साथ मस्ती करता हुआ, और इसने अभी इसे देखा नहीं है। रॉकी 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 देख। रॉकी तो बस स्मेल में है क्योंकि खुशी हीट से उतर चुकी है। ये आई टिन 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 टिन। नहीं स्मेल आई, अब देखा। अब धीरे धीरे डरने लगा क्योंकि डॉग ज्यादा हो गया ना। अब ये मार खाएगा, इसको जवानी छूटी है किसको? रॉकी को, जबकि है बच्चा। हाँ 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 बाबूड़ी, हाँ बाबूड़ी देख कौन आया। अब ये मार ही खाएगा इससे, देखना। हाँ टिन को कौन आया बोलते ही टिन भोगने लग गई। हाँ वो इसलिए हुई क्योंकि ये पागल, इसको मिलना नहीं आता ना। ये अडल्ट है और ये बच्चा है अभी भी, इसे मिलना नहीं आ रहा। और इतने डॉग्स देख के ये थोड़ा सा घबरा गया है। और ले हाँ ले, हाँ मैं हूँ बाबू।
ओए कुछ नहीं होएगा तेरे को, कुछ नहीं होएगा लंबू। मैं लगू कुड़ी मेरी काकड़ी, काकड़ी है काकड़ी। धीरे धीरे सेटल हो जाएगा सब, सबके साथ खेलता हूँ, दिखेगा मस्त। ओह घुर रहा है कौन? ये टिन घुर रही क्या? ये टिन के पाँव के जितना ही है, इसकी जितनी टिन की पाँव की हाइट है उतनी उसकी पूरी हाइट है। एक और को छोड़ो। ये यहाँ मार खाने की पूरी कोशिश में है रॉकेटा। अपने से बड़ी उम्र के साथ मस्ती है, भारी पड़ सकती है इसको। ये देखो है कौन इन्हें नहीं खेल ही खेल ही वट वो मार खाने पूरी तैयारी में है। ये खुशी से मार खाने वाला है, खुशी को आ रहा है चीड़ इसके ऊपर। ये देखो ये आ गया और एक गैलू, इसका नाम शेरू है। शेरू आते ही मिला। शेरू एक पागल डॉग है, इसको भी मिलना नहीं आता किसी के भी साथ, उसके गिर जाएगा, जमीन गिर जाएगा। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए इसके सामने मुंह पर गिर नहीं रहा है। इसकी जगह कोई बड़ा डॉग होता तो ऐसे भाग कर आता, मुंह सेट करके गिर जाता उसके नीचे, बिछ जाता। एक और जोड़ो, एक और। ओरियो कौन? जर्मन नहीं, वो इसको ज़्यादा डराएगा। और कोई? जैकी। और उसके बाद टाइगर को छोड़ देना, जो इसका काम पका करे। ये अभी खुशी को सता रहा है, फिर वो इसको सताएगा। देख अभी ये खुशी को सता रहा है, सेम यही सताना अभी वो करेगा। वो जैकी खुशी मारेगी रे वो रॉकीडा। ये टाइगर ब्लैक कलर का, वो भी छोड़ दे। ये है जैकी एक लैब्राडोर है, और ये भी आ रखा है हॉस्टल। ये जितने भी डॉग्स अभी ग्राउंड पर आ रहे हैं सारे फ्रेंडली नेचर वाले डॉग्स हैं, सब फ्रेंडली नेचर के हैं, कोई भी किसी पर हमला नहीं कर सकता। ये आया, ये आते अब ये टाइगर एक बार उसे स्मेल कर देगा ना, फिर उसी के पीछे रहेगा। जैसे अभी वो खुशी को परेशान कर रहे हैं, फिर ये परेशान करेगा। हाँ छोड़ दे जेनी को। ये आ गई जेनी एक जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग है, और ये भी आ रखी है हॉस्टल। हमारे यहाँ पर आती जाती रहती है, अभी तो बुढ़ी हो गई जेनी डी। जेनी इधर बाबू, इधर बाबू। हाँ कुछ नहीं होता, डर मत तू। हाँ जेनी के ये क्या है? ये क्या कर तरबूज आया इधर है? हाँ तो इतने सारे डॉग्स में डरेगा नहीं क्या? इसको लगता है ये सब एक ही फैमिली के हैं, कुछ भी इससे गलती हुई तो इसको तो ऐसे ही खा जाएंगे। थोड़ा पाव बांट लिया तो भी इन डॉग्स के बीच में कम पड़ जाएगा, इसलिए ऐसा हो रहा है इसके साथ। वो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। इतनी जल्दी में इसका इतना यूं घुल रहा है, बहुत अच्छा है, समझदार बच्चा है ये। और ये एक बिना समझदार जैकी मिला अभी, और ये जेनी मिली। सब ऑलिव से मिल रहे हैं, और कोई भी ऑलिव को कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे फ्रेंडली नेचर वाले डॉग्स हैं, इसीलिए सबको छोड़ा गया है। ये देखा टाइगर ने, टाइगर का ये क्या है? व्हाट इज दिस? मैंने तो कभी नहीं देखा इस टाइप का, हमारे एरिया में तो ऐसा एक भी नहीं है। कौन है? मुझे चेक करना पड़ेगा। अरे यार ये तो हमारी बिरादरी का है, लेकिन ये क्या बड़ा क्यों नहीं हुआ? अरे क्या हुआ रे? तू किसी के पाँव के नीचे से निकल गया क्या? चलो जाने दो, मुझे क्या, मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड ढूंढनी। ये क्या? हाँ पर तू ऐसा क्या, काला तो मेरे जैसा ही है, पर हेल्थ ऐसी कैसी हो गई तेरी? ये क्या सारे के सारे मेरे से बड़े हैं, मेरे को क्या न्यूट्रिएंट कम मिला क्या? मैं छोटा कैसे रह गया? जेनी अपने में, और जेनी के कान में कुछ है, मैंने आपको बताया। ओनर अगर वीडियोस देख रहे हैं तो इसके कान में दिखाओ, कुछ ना कुछ तो हुआ है, डॉक्टर को दिखाओ। ओ ये बच गया। खुशी इसको मारेगी, क्योंकि ये उसको देखो खुशी के सामने जाके लेट रहा है, देखो। और वो परेशान कर रहा है पीछे वाला, जिसको वो अभी धोएगा। टिन ऑफिस के पास है। ये बोबो जो कर रही है, ये स्वीटी कर रही है, पर स्वीटी के अभी घाव पूरी तरह से फिलअप नहीं हुआ है, इसलिए छोड़ नहीं सकते। हाँ कीड़े तो सारे हमने मार दिए बेचारी के, और बहुत ज़्यादा रिलीफ भी आ गया है उसको, पर घाव तो सूखने में टाइम लगेगा। तो 1-2 दिन में उसको नहला के सबसे मिला देंगे। फिर वो भी हॉस्टल आती जाती रहती है, इस बार बालोतरा से आती जाती रहती है। इस बार आई है, उसके थोड़ा घाव हो गया है तो उसे रिपेयरिंग करनी है। आज क्या बात है, ये टाइगर इसके पीछे नहीं गया? क्या हुआ टाइगर? शांत हो गया यार तू तो। सर को एक्चुअली आज सुबह ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, सुन नहीं रहा था ना, तो इसको इस चक्कर में मैंने पीछे भेज दिया, इसलिए अब ये इसके पीछे पड़ ही नहीं रहा। सुबह तो इसके पीछे पड़ गया था, छोड़ ही नहीं रहा था इसे।
और अब इसे छोड़ दिया इसको, नहीं इसने क्या छोड़ यार, तेरे चक्कर में मेरे को अंदर जाना पड़ता है। हाँ टिनटिन ये देखो टेल ऊंची हो गई है, टेल घूम रही है, इसका मतलब फ्रेंडली जोन में आ गया ये। हाँ टाइगर जा। अब ये मैगी का दीवान हो गया। अब देखो शरीर इसकी भी जवानी फूट रही है क्या मैगी, अभी मैगी इसको डांटेगी देखना। ये देखा, बोला था मैगी इसको डांटेगी, एक ही डांट में इधर उधर हो गया। कह रहे ये क्या हुआ, क्या करूं मैं, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं तो सब पब्लिक पीटती मेरे को, ऐसा ये सोच रहा है। देखो घबराया हुआ है, आंखों में इसकी घबराहट भी है लेकिन खुशी भी है साथ साथ। इतने डॉग्स के साथ ये कभी नहीं रहा, मजा आ जाता। और इसे देखो गेले गूंगे को मना कर रही है खुशी तो भी जाके उसके पीछे बैठ जा रहा है बस खाली। ये सब पीरियड मतलब वो इसका फिनिश हुआ है ना, इस वजह से सबको ऐसी स्मेल आ रही है। और सब ओह क्या ही बात है टिनटिन से, ये कि यार ये टिनटिन मेरी जितनी है वो भी। अब ये मार खाएगा फिर इधर, ये जन्नी से भी मार खा सकता है। मारेगी जन्नी डी तेरे को नो। ये ले देख कितने बाल उतरते तेरे, इसको कोम करो एक बार, जो बाल उतरना बंद हो। सीजन वाइज सभी डॉग्स के बाल झड़ते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है। हर साल में एक बार तो सभी डॉग्स के झड़ते हैं, भले अपन कितनी भी दवाई वगैरह दें या कुछ भी दें तो भी साल में एक बार तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे, ये कॉमन चीज़ है। वही टाइम इसका आ रहा है, वेदर चेंज होने पर ऐसा होता है। अब ये फ्रेश होने वाली है। वो वहाँ चुप के बैठ गया शांति से, ये इसके पीछे, बाकी सब मस्त। फ्रेंड्स खुशी के पास चला गया ये, और अब टाइगर ने स्मेल कर लिया रॉकी को। अब देखना रॉकी को छोड़ेगा ही नहीं, और ये इतना होशियार है टाइगर, इसको पता है खुशी के पास जाने का कोई मतलब नहीं, उसने मना कर दिया मतलब मना है। अब ये इसके पीछे हो गया है और इसके पीछे ही रहेगा। और ऑलिव वहाँ मस्ती से पूंछ ऊपर करके घूम रहा है, मज़ा आ रहा है। और ये आया है क्या बोलते हैं बड़ी एक जर्मन शेफर्ड है। बड़ी का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बड़ी हमला ना कर दे किसी भी डॉग पर, क्योंकि अभी तो ये फ्रेंडली जोन में है, इसलिए अच्छी बात है। यही एक अभी ये देखो ये भी मैटिंग के लिए यही कर रहा है वैसे तो, पर ये अच्छी बात है कि ये देखो ये है ना इसके मुंह में घुस जाता है, हमेशा ऐसा ही होता है। ये लो टाइगर तो लग गया इसके पीछे। वाह, रॉकी पहले परेशान कर रहा था खुशी को, अभी भी रॉकी तो खुशी के पीछे जा रहा है और टाइगर जा रहा है रॉकी के पीछे, और वो घुर्रा रहा है। ये क्या बोलते हैं, झगड़ा ना हो जाए। इसका नाम है बड़ी काम बड़ी के। ये क्या चीज है, अरे ये क्या है इतना मेला, अरे यार बड़ी के नीचे से निकल गया टाइगर तो। बड़ी काम बड़ी, चलो बाहर चलो, सब एक ही वहां फिट हो गए हो। बड़ी ये गजब है यार, ये देखो इसको, ये बड़ी से दोस्ती करना चाह रहा है जो बड़ी के अंदर ही घुस जा रहा है। यहाँ रॉकी और टाइगर लगे हुए हैं, ये देखो ये इसको इतनी क्या खुशी हुई है, इसको बहुत ज्यादा पसंद है बड़ी। शेरू को बड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद है, देखो सीधा अंदर ही घुस जा रहा है, ये देखो अंदर घुस के सो जाता है। ये इससे मार खाएगा ना। ओह इसको क्या हुआ अचानक, जबरदस्त था ये, लगता है इसकी जर्मन से नहीं बनती भाई, जबरदस्त उछलता हुआ आया इसके ऊपर तो ये ऑलिव। पर हम पास में रहेंगे क्योंकि ऑलिव ये नहीं जानता ये खतरों का खिलाड़ी है, इससे भारी वेट वजन वगैरह सब कुछ है और 2 सेकंड में इसको डैमेज कर सकता है। और यहाँ ये मार खाने वाला है, ये बचा। यहाँ हमें ध्यान रखना थोड़ा सा, दोनों की मुलाकात हो गई है। इसने भी बाल खड़े किए हो, ये बीच में आ जा रहा है इसलिए बच जा रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षा करनी ज़रूरी है, मैं पास में इसीलिए खड़ा हूँ कि इट में भी कुछ भी हो तो मैं बीच में आके छुड़ा दूँ और रक्षा करूँ इसको नहीं पता इसको धोएगा वो, क्योंकि वो हेल्थ पर्सनालिटी में इससे बड़ा है। दूसरा गुस्सेल है, जब इतना 700 किलोमीटर दूर क्रॉस करके हमारे पास बिहेवियर ट्रेनिंग लेने आया है और सोशलाइज होने आया है, इसीलिए सबके बीच में डाला है क्योंकि सोशलाइज करना है उसको। अरे आज रॉकी नो बोला ना, हटो यहाँ से, नो गुड बॉय, मारेगी वो तेरी नानी। आज रॉकी कम परेशान कर रहा है इसको, नहीं टाइगर सॉरी, रॉकी परेशान कर रहा है। खुशी कौन, सब खुशी के ओरे दौड़े ही घूम रहे हैं, पर लेकिन जेनी कह रही है क्या चीज़ है, अच्छी चीज़ है, मार्केट में नहीं आई है।
और पास में नो 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 नो, देखा, बोला था ना, ये भी और ये भी। अभी ये मार खाता है, इसको पता ही नहीं है, इसकी जर्मन से बनती नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया अपन। और फिर से देखते हैं हुआ क्या। जैसे ही वो दोनों मिले, मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था, इसलिए मैं पहले पास में पहुंच गया। पहुंचते ही सबसे पहले ये ऊपर ऐसे उछल के ऐसे पकड़ते इसको लगा ये मुझ पर हमला कर रहा है, इसलिए इसने भी हमला करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं बीच में आके मैंने दोनों को सही टाइम पर छुड़ाया, नहीं तो एक दूसरे को हमला हो ही जाता अगर आप लोग वीडियो में नहीं देखते और मैंने नहीं बताता कि देखो कैसे हमला होता है और कैसे रोका जाता है। ये तो नॉनसेंसगिरी है, पर देखा अभी आपने स्टिक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इनको लड़ने से रोकने के लिए। उसे तो वो कुछ नहीं करेगा, वो तो जाके सिलेंडर कर देता है। ये सिलेंडर नहीं कर रहा था, ऊपर आने वाला था। दोनों को झगड़ा ज़बरदस्त होता है, इसको बाइट लगती, इसको लगती। और वो बिहेवियर ट्रेनिंग पर इसीलिए आया है क्योंकि वो झगड़ा करता है और लड़ाकू तो है ही है। अब धीरे धीरे यहाँ घुल रहा है तो लड़ाई करना स्टार्ट कर रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा था इसके पास रहना ज़रूरी है, पास रहना ज़रूरी है। देखा ना बड़ी को आपने, बड़ी वहाँ कोने में चला गया और ये यहाँ आ गया है। इन दोनों की नहीं बनती, आपने देखा ना। अब वीडियो में ध्यान रखना है मुझे कि बड़ी इससे बदला ना ले ले और ये एक दूसरे से भिड़ ना जाए कभी भी। मुझे इनके रवैये से, इनके स्वभाव से पहले ही आइडिया लग जाता है और 90% वो आइडिया करेक्ट जाता है। इसी वजह से हम लोग सारे डॉग्स को एक साथ छोड़ भी सकते हैं और डैमेज होने से बचाने की कोशिश पूरी करते हैं हमारी तरफ से 100%। इसमें भी 99% एक्यूरेसिटी आ जाती है और 1-आधा% रहता है, तो उसका तो क्या ही कर सकते हैं। ले ध्यान रखना है हमें इसका। ये दूसरों को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसके ऊपर इसकी हमेशा आँख रहेगी, इसलिए सेफ्टी के लिए इसको यहाँ से हटाएंगे अभी थोड़ी देर में। और इसमें गलती वीडियो में आप खुद देखना, एक्चुअली स्मेल किया फिर एक दूसरे के ऊपर तुरंत हमला कर दिया था दोनों ने। अगर मैं स्टिक से दोनों को दूर नहीं करता तो फिर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा थे, और होता डैमेज ये ही क्योंकि ये छोटा बहुत ज़्यादा है, अपनी रक्षा नहीं कर सकता, इसको लगता है लेकिन कर नहीं सकता। और ये जर्मन पर ही ऐसा क्यों किया ये पता नहीं, शायद हो सकता है कोई जर्मन के साथ इसकी पुरानी कुछ बनी हुई नहीं होगी, तो ओनर को पता होगा, हो सकता है ओनर बता दे बाद में ये वाला कांड देखने के बाद। फ्रेंड्स, अब छोड़ दिया टोनी को और रॉकी को। टोनी और रॉकी दोनों एक ही घर से है, दोनों डॉबरमैन हैं और दोनों साथ में ही रहते हैं, और बहुत टाइम बाद में इनको साथ में छोड़ा। वैसे तो ये आए थे जब दोनों साथ में ही आए थे, और जब ये साथ में होते थे और यहाँ कोई भी डॉग होता था उसे मैं मारने का सोचते थे। अब ऐसा नहीं करते हैं, अब खेलते कूदते हैं। और अपने रॉकी आज भी टोनी को बहुत परेशान करता है, पर नो डाउट हेल्थ वाइज वगैरह बहुत इंप्रूवमेंट आया है, और सिंगल रहते तो पूरी बात सुनते भी है। अब ओनर जैसे ही आए मिले, और जैसे आपको लगे उस समय लेके भी जा सकते हो आप। 1 मंथ से ऊपर हो चुका है इन दोनों को ही। अब जब भी आपको जोधपुर आना हो तो आप आ सकते हैं, इन दोनों को लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब छोड़ा है सिम्बा को। सिम्बा एक लैब्राडोर है। सिम्बा को सबके साथ इसलिए नहीं छोड़ा कि ये भी मैटिंग का बहुत बड़ा दीवाना है, और इसकी और टाइगर की भी बनेगी नहीं उस सब में, क्योंकि ये भी अगर ज़्यादा डॉग्स छोड़ेंगे तो उनके साथ वही मस्ती करेगा जो कि ये देखो मैगी के साथ करने की सोचेगा, तो मैगी उसे समझा देगी, और खुशी के साथ करता तो खुशी भी समझा देती। ये चीज़ इसको पता भी है, पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल मना नहीं करते और उनको पता ही नहीं है, उनको खेल में ले लेते हैं, उन पर ये मज़े लेते हैं। तो उस समय रॉकी था इसलिए इसे नहीं छोड़ा उन सबके साथ। फ्रेंड्स, अब छोड़ा है बोझो को। बोझो एक लैब्राडोर है और हॉस्टल पर आ रखा है, और ये जोधपुर से नहीं बाहर से ही है, और साथ में है मैगी। फ्रेंड्स, अब छोड़ा है ओरियो को। ओरियो एक जर्मन शेफर्ड है और हॉस्टल पर आ रखा है 2 मंथ्स के लिए। हेल्थ वाइज फुल इम्प्रूवमेंट, सुनता भी है और अब तो गुस्सा भी करता है। पहले तो बहुत ज़्यादा डरपोक था, बहुत ही ज़्यादा डरपोक, और नो डाउट सर मिलके गए 1 महीने बाद, एकदम खुशम खुश हो गया था। और मैं कह रहा हूँ अब डबल खुश हो जाओगे सर, क्योंकि अब इसकी हेल्थ उससे भी तगड़ी हो गई है। जब आप इसे मिलोगे ना तो आप खुद कहोगे यार ज़बरदस्त क्वालिटी है आपके पास। फ्रेंड्स, ये आ गया है टाइसनिया। टाइसन एक इंडियन एंड जर्मन मिक्स डॉग है, बहुत ही पावरफुल है। मैं पावरफुल इसको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये हॉस्टल में किसी भी स्टाफ के हैंडल नहीं होता, ये सिर्फ मुझे हैंडल करना पड़ता है। और इसे गोविंद को ये काट चुका है और अब गोविंद को थोड़ा थोड़ा हैंडल करने देता है, लेकिन गोविंद में भी वो डर है और ये डर बाप के फिर से हमला कर सकता है कभी भी। तो सेफ्टी के लिए इसको अकेला ही छोड़ते हैं हम, और नो डाउट अच्छा है।
बच्चा तो है ही, अब आदतें तो आदतें होती है भाई साहब, वो हम सुधार भी देंगे तो भी अगर रेगुलर बेसिस पर उसको वो एक्सरसाइज वो सारा रूटीन वर्क नहीं मिला तो वो वापस वैसा धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो सभी ओनर्स को समझना होगा, क्योंकि ये एक कोई मशीन नहीं है कि उसको पार्ट्स बदल के हम लोग भेज दें और वो हमेशा वैसा ही वर्क करे। ऐसा नहीं हो सकता, आप समझो इस बात को। हम किसी भी डॉग को कितना भी ट्रेनिंग दे दें उसका कोई मतलब नहीं बनता अगर 5-6 महीने तक आप उसके साथ कोई रिपीटेशन दो ही नहीं, तो फिर उस चीज़ का मतलब ही नहीं बना, क्योंकि वो डॉग्स वापस धीरे धीरे पुरानी यादों में आ जाएगा, आपके रख रखाव पर आ जाएगा और फिर से वैसा ही बन जाएगा जैसे पहले था। इसलिए जब वो चेंज हो तो कुछ एक्सरसाइज और कुछ रूटीन वर्क बताया जाता है, वो आपको कंटिन्यूसली करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो हम क्या ही कर सकते हैं यहाँ बैठकर। फिर हम दूसरी बार आएगा जब ये अपने ननियाल समझने लगेगा तो और ज़्यादा टाइम लेगा, उसमें और पैसा और वक्त दोनों बर्बाद होते हैं। तो वो चीज़ ओनर को समझना चाहिए, वहीं पर लॉस होता है ओनर्स का, बाकी तो नहीं होता 90%। और अगर ट्रेनर ही खराब मिल जाए तो बात अलग है, तो फिर पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी दोनों ही है। फ्रेंड्स, अब छोड़ा है ब्रूनो को। ब्रूनो एक जर्मन शेफर्ड है और ये भी हॉस्टल आ रखा है लंबे समय के लिए, तो देखते हैं कब जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब छोड़ दिया गया है रॉकी को। रॉकी एक लैब्राडोर है और ये आ रखा है हॉस्टल लंबे समय के लिए, 2-3 महीनों के लिए, और 1-2 महीने हो चुके हैं और नो डाउट ओके है, फर्स्ट क्लास है। विस्की कह रहा है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तेरे पास ही बैठूंगा। बोल आजा, मैं कह रहा हूँ बाहर। ये आया, इसके लिए बेल्ट लेके आए कि चल पीछे ले चलते हैं। खेल खेल के परेशान तो हो नहीं रहा, यहाँ आके मेरे पास बैठ जा रहा है। फिर मैंने कहा वाह चल मैं ही चलता हूँ। जब उठा वीडियो ऑन करते चलना लग गया, पूरा सिस्टमेटिक काम से है। फ्रेंड्स, अब छोड़ा है विस्की को। विस्की एक अकीता ब्रीड है, हॉस्टल पर रखा है ये भी लंबे समय के लिए, और साथ में मैगी और खुशी। खुशी ऑफिस से बाहर चलो। गुड। ये छोड़ दिया गया है जूही को। जूही एक जर्मन शेफर्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए आ रखा है हॉस्टल और नो डाउट बहुत ज़्यादा खुश रहता है। ये इसका सेकंड होम ही है। मेरे को क्या है, चिल्लाना पसंद नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब डॉग बहुत ज़्यादा भौंक रहे होते हैं, मुझे ऐसे शांति पसंद है। यहाँ टाइगर खा रहा है और जेनी खा रही है, यहाँ क्या बोलते हैं टिन खा रही है, जैकी खा रहा है, ये बड़ी को दिया जा रहा है। यहाँ इसने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया दोनों भाइयों को मिट्टी में, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखेरता है, गंदा बहुत करता है। यहाँ ये क्या नाम था, क्या नाम, मैं नाम भूल गया यार। एक तो बोंजो को दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, आज ये आया है फर्स्ट टाइम और खा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। खा बेटा खाओ, वेरी गुड, खाओ बेटा। ये खा रहा है, ये दे दिया गया है विस्की को, ये दूसरे विस्की को, ये क्या बोलते हैं रॉकी को। क्या वो भाई तू आज नहीं खा रहा, जा ब्रूनो खावे ना। और इसने तो ऑलमोस्ट फिनिश कर ही दिया है। खाना लिया हो, जिस चीज़ के फिनिश हो गया और डाल दो। नो, स्वीटी को दे दिया बाहर। हाँ स्वीटी को बाहर दे दो। हेलो टिन क्या हुआ, फिनिश करे ना, वो पीछे इतना बड़ा देख, टाइगर फिनिश कर पूरा। इसने पूरा फिनिश किया, वैसे ये पूरा फिनिश करता है, ये पूरा फिनिश करता है। अरे यार इसको तो दिखाना भूल ही गया मैं, अभी पता चलता है इसको दिखा है ही नहीं वीडियो में। ये है सिम्बा एक लैब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है हमारे पास और ये भी खाना खा रहा है। और टाइसन को दो, टाइसन का भी फिलअप करो। सबको फिलअप किया जा रहा है। अरे देख इसने उल्टी की, देख ओ ब्रूनो उल्टी कर रहा है, उल्टी क्लियर करो। उल्टी में झाग निकाले। ये बहुत बार ऐसा होता है, अपने घर पे भी डॉग्स ऐसा कर रहे होते हैं।
तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसके मुंह में कोई बाल वगैरह ऐसी कोई चीज़ चली गई है जो निकल नहीं रही है गले में, तब ये इस टाइप के ऐसा करते हैं। तो हटो वहाँ से और क्लियर करो। तो कभी भी ऐसा करते हैं तो एक बार तो इसको 24 आवर्स वॉच में रखेंगे, कितनी बार कर रहा है क्या है। बाहर से ही कर देना, थोड़ा सा ही बाहर से ही कर देना। खोल इसको, आधा खोल, आधा खोल, हाँ खोल, हाँ कर इधर, बस क्लियर कर दो। सब खा रहे हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है, बहुत ही खुशी। इसको भी फिलअप करो भाई, ये पड़ा और इसको फिलअप करो। यहाँ ये खा रहे हैं, वो लोग भी खा रहे हैं, मज़ा आ गया। ये था आज का अपडेट। एक स्वीटी है जिसको बाहर दिया गया है, वो बाहर खा रही है, जो कि चाउ चाउ ब्रीड है। ये स्वीटी और ये दिया गया स्वीटी को, वो तो दवाई वाला खाना था। रख दे यहीं रख दे, खा लिया ना, अभी पड़ा है। एक्चुअली इसको दवाई ऐसे हाथ से दे नहीं सकते हैं, ऐसे इसके अंदर दवाई डाल रखी है, तो ये बहुत ज़्यादा होशियार है। वो वाला छोड़ दिया, लेकिन पहले इसको ये दवाई वाला ही फिनिश करना पड़ेगा। आज हमने और इसके बाल काटे हैं, काफ़ी हद तक काटे, पर हाथ दुखने लग गए, बाल पूरी कटिंग नहीं हुई। काफ़ी हद तक तो कटिंग कर दी हमने, और अब कान भी काफ़ी हद तक सही है। बस 1-2 दिन और, चलो ये अब इसने फिनिश किया तभी इसमें और डालेंगे। ये था आज का अपडेट फ्रेंड्स।